शिव और शक्ति का निवास है। भगवान शंकर एक अंश रूप में, माध्य शक्ति एक अंश रूप में जीव के अंदर रहते हैं, जीव के अंदर रहते हैं। अब उन जीव के अंदर जब शिव बसा हुआ है, वो कहते हैं जीव ही शिव है और शिव ही जीव है। जीव में ही शिव रहते हैं, शिव में ही जीव रहते हैं। जब उनके भीतर शिव तत्व एक ना एक दिन अंकुरित हो जाता है, तो जो हमारे भीतर शिव बैठे हुए हैं, शक्ति बैठी हुई है, शिव और शक्ति, वो शिव और शक्ति एक हो जाते हैं और वो एक होकर इस जीव का कल्याण करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे एक चूल्हा होता है, लकड़ी की एक भट्टी होती है, एक चूल्हा है, उस चूल्हे के अंदर एक कोई छोटी सी चिंगारी रह गई होती है, कोई छोटी सी चिंगारी चूल्हे के अंदर है। जो छोटी सी चिंगारी चूल्हे के अंदर है, उसमें फूकनी से थोड़ी सी फूक दी जाती है और फूक देते से ही वो चिंगारी अग्नि का रूप धारण कर लेती है। वो चूल्हा वापस जलने लगता है, वो अग्नि वापस जलने लगती है। केवल उसमें फूक पड़ी और वो फूक पड़ते से ही वो चूल्हे की जो अग्नि है वो प्रकट हो गई। चूल्हे की अग्नि जो है वो प्रकट हो जाती है केवल फूक पड़ने से। उसी तरह शिव महापुराण की कथा का जो प्रागण होता है, शंकर जी की कथा का जो प्रागण होता है, शिव महापुराण की कथा का जो प्रागण होता है। आशीष, अंदर भी आवाज नहीं आ रही है तो बाहर क्या आवाज? एक छोटी सी चिंगारी, और वो छोटी सी चिंगारी एक दिन अग्नि का स्वरूप धारण कर लेती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। हम कथा में भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा के पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं। हम भगवान शिव की पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए कथा के पंडाल में जाते हैं। जाने का कारण क्या है कि प्रत्येक जीव में शिव है। अब जब प्रत्येक जीव में जब वो शिव है और जो शिव प्रत्येक जीव में विराजमान है, तो वो जीव और शिव एक हो, तो उनके एक होने का कोई स्थल यदि बताया गया, उनके एक होने का यदि स्थान बताया गया, तो वो शिव महापुराण की कथा का पंडाल बताया, जहाँ पर जीव और शिव दोनों एक हो जाते हैं, दोनों एक। कई लोग कहते हैं, गुरुजी हम जब भगवान शंकर का मंत्र जाप करते हैं, शिव नाम लेते हैं, शिव जी का स्मरण करते हैं, शिव नाम का स्मरण करते हैं, भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करते हैं या शिव नाम को हम ग्रहण करते हैं, तो हम जब भगवान शंकर के मंत्र को या शिव के नाम को जब हम जपते हैं, शिव नाम को जब हम लेते हैं, तो क्या वो देवाधिदेव महादेव तक हमारा लिया गया नाम पहुंच जाता है?
क्या देवाधिदेव महादेव तक हमारा लिया गया नाम पहुंच सकता है? तो पहले तो अपने भीतर से एक भ्रम निकालो, अपने अंदर का एक भ्रम निकालो कि महादेव तक हम जो नाम ले रहे हैं वो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। पहले अपने भीतर का ये भ्रम समाप्त करो। मतलब आपकी दृष्टि में ये है कि आपकी दृष्टि में लगता है कि ऐसा है कि शंकर भगवान हमसे बहुत दूर है, शिव जी हमसे बहुत दूर है। जब तो आपकी बुद्धि में यह बात आती है कि हम जो बात कहेंगे वो शिव जी सुनेंगे कि ना सुनेंगे, हम जो मंत्र बोलेंगे, जो मंत्र हम बोलेंगे वो मंत्र शिव जी तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, हम जो मंत्र का स्मरण करेंगे वो देवाधिदेव महादेव तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। आपके भीतर यदि ये विचार चलता है तो मतलब आप ये विचार कर रहे हैं कि शंकर जी हमसे बहुत दूर है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, जिस समय पर आप भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हो, उनको याद करते हो, उनका स्मरण करते हो, उस समय पर आपको लगता है कि शिव बहुत दूर हैं, तो उन तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। पर शिव कथा कहती है आपके मुख से जैसे ही भगवान शंकर को याद किया जाता है, शिव का नाम लिया जाता है, शिव का स्मरण किया जाता है, उस समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव आपके नज़दीक में खड़े होकर उस उच्चारण को श्रवण करते हैं। भगवान शंकर उस उच्चारण को श्रवण कर रहे होते हैं, भगवान शिव उस उच्चारणों को श्रवण करते हैं। आवाज किन तक पहुंचना चाहिए? जो दूर है, जो करीब में है उन तक आवाज पहुंचाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो हमारे अक्षरों को, हमारे शब्दों को देखकर भी समझ सकते। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, इंद्र लोक में, पर मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरे भगवान शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव इसी मृत्यु लोक में। अब ब्रह्मा जी को यदि आपको कुछ कहना है तो भले तुमको तेज बोलना पड़ सकता है, भगवान विष्णु जी को अगर कुछ कहना है तो हो सकता है कि आपको तेज बोलना पड़ सकता है। पर यदि आपको भगवान शंकर से कुछ कहना है तो आपको तेज बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो आपके पास में कंकर शंकर के रूप में विराजमान होकर इस बात को श्रवण करते हैं। बिल्कुल नज़दीक में पहुंचकर, नज़दीक में बैठकर उस कथा को श्रवण करते हैं, उस बात को श्रवण करते हैं। आपके नज़दीक में खड़े होते हैं, नज़दीक में बैठते हैं और वो कथा को सुनते हैं। शिव नज़दीक में है, भगवान शंकर नज़दीक में है, शिव नज़दीक में है, भगवान शंकर नज़दीक में है। शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। ध्यान नहीं रहा, इससे तो अच्छा रामायणी कोटि वाले महाराज जी के यहाँ का साउंड था, उन्हीं को लेकर आ जाते। शिव को, भगवान शंकर को, देवाधिदेव महादेव को बहुत दूर ढूंढने की जरूरत नहीं। ये कल भी कथा में कहा था, आज भी कथा में कह रहे हैं, अभी भी कथा में कह रहे, बहुत जाने की जरूरत
नहीं पड़ती। शंकर को ढूंढने के लिए बहुत दूर, शिव को ढूंढने के लिए बहुत दूर जाने के लिए ज़रूरत नहीं।